अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सहाबी जलील सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने ज़िंदगी का कुछ बेमिसाल तारीख़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग बदर के बाद कुरैश कुफ़ार मक्का खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी तरह पकड़ के मक्का लेके आए। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने का, उस कत्ल से बाकी सारे लोगों को सबक सिखाने का कोशिश और सोच कुफ़ार मक्का ने रखा था, ताकि खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ी से खड़ी सज़ा देके जितने लोग इस्लाम में जाने के लिए तैयार है उनका हिम्मत को हराने का एक मौका खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल से कुफ़ार मक्का ने सोचा था। इस तरीके से बच्चे से लेकर बड़े तक अमीर और उमरा सबको बुला करके एक जगह में जमा किए। वहां पे खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को लेके आए। उस मजलिस में, उस मौके पे सईद बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी कुफार कुरैश मदऊ किए थे। वहां पे जो हो रहा था ये सब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खुले आंखों से देखा था। जब खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के लिए लेके आया, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे पूछा, हमें थोड़ा सा वक्त देना है। उस वक्त के बीच में, उस वक्त के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ा। सुन्नत पढ़ के खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के जो शयूख उनको देख करके फरमाया, अगर आप लोग ये बदगुमान नहीं करते कि खुबैब ने मौत का डर के वजह से, कत्ल का डर के वजह से नमाज को लंबा की है, इसलिए हमने नमाज बहुत कम टाइम में मुकम्मल की है। तब कुरैश मक्का खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, ए खुबैब, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है,
ये तुम्हारे आखिरी वक्त हैं, इसलिए हम आपको अभी छोड़ सकते हैं। इतना आप बताते, अतुहिब्बु अन यकून मुहम्मदन मकानक व अंत नाजिन, अगर आप इतना बताएं कि आपका जगह पे अगर मुहम्मद हो तब जो है तुम्हें हम छोड़ देंगे। तब खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि मा उहिब्बु अन अकून आमिनन वादिअम मिन अहली व वलदी व अन्न मुहम्मदन युअख़ज़ु बिशौकतिन। मैं जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, ये सब खुश हो, ये सब आराम से रहते हो, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा लगा हो, ये हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब लोग सब गालियां बकने शुरू कर दिए। सिर्फ उतना नहीं, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के शरीर से, अपने बदन से एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके गोश्त टुकड़ा टुकड़ा करने शुरू कर दिए। ऐसे खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिए। उसके बाद सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमेशा ये आलम, ये जो हमने देखा है हमारे खुला आंखों से, ये हमेशा हमारा सामने नजर आ रहे हैं, कभी भी ये हमारे आंखों से के सामने से नहीं जा रहे हैं। और इससे हमको समझ में आया एक इश्क कैसे होते हैं, एक अकीदा कैसे होते हैं, एक सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं, ये सब हमें समझ में आया। अल्लमहु अन्नल हयातल हक़्क़ अक़ीदतुन व जिहादुन फ़ी सबीलिल अक़ीदति हत्तल मौत, व अल्लमहु अय्ज़न अन्नल ईमान रासिख़ यफ़अलुल अजाइब व यस्नउल मुअजिज़ात, व अल्लमहु अम्रन आख़र हुवा अन्नर रजुलल्लज़ी युहिब्बु अस्हाबहु कुल्ल हाज़ल हुब्ब इन्नमा हुवा नबियुन मुअय्यदन मिनस समा। ये जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मामूली इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का भेजा हुआ नबी है, और उनका असहाब, और वो असहाब को कितने महब्बत करते हैं, वो सब सीखने का मौका सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस वाक़या से मिला। ऐसे सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल किए। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की तरफ हिजरत फरमाए, हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना शुरू कर दिए। खैबर से लेकर सारे गज़वात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमाए, तब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ामंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे।
जैसे आश मसलन फरीदन फज़्ज़अ लिलमुमिनीन अल्लज़ीना इश्तरल आखिरत बिद्दुनिया, जैसे दुनिया छोड़ करके आखिरत ख़रीदने वाले आखिरत जैसे पाया है, वैसे ही उस हिसाब से सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दुनिया के ज़िंदगी की है। इतना नहीं, वो मोहब्बत और इश्क का वजह से दीन इस्लाम का रुख बन करके अपने सारे ज़िंदगी बहुत तालीम के साथ कम पैसा इस्तेमाल करके, एक कपड़ा इस्तेमाल करके ऐसे ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबके साथ अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव के साथ सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी गुजारे। आखिरकार एक बार उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर के फरमाते हैं, या उमर ऊसीक अन तख़्शल्लाह फ़ी नास, मैं आपसे वसीयत करता हूँ कि अल्लाह को डरने के लिए फ़िन्नास, इंसान का कामों पर, वला तख़्शन्नास, इंसान को नहीं डरना है फ़िल्लाह, अल्लाह के काम पे। इस तरीके से अपनी वसीयत दे करके, और या उमर अकिम वजहक लिमन वल्लाकल्लाहु अम्रहु मिन बअदिल मुस्लिमीन व क़ुर्बिहिम, ऐसे काफ़ी अपने बातें अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाएँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सब आमिर सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनने के लिए तैयार थे। एक बार उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं, आप हिम्स का गवर्नर बनना है। पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म सुन करके सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु इंकार किए, मगर जब ज़ोर दिए सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्स की तरफ चले गए, हिम्स के गवर्नर बने। अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु 1000 दीनार ज़्यादा करके दिए। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं, फ़इन्ना अताई मिन बैतिल माली यज़ीदु अन हाजती, जो अभी बैतुल माल से हमको मिल रहे हैं वो हमारे हाजत से ज़्यादा है, इसलिए हमें और दराहिम के दनानीर का हाजत नहीं है। ऐसे जब हिम्स से कुछ लोग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए आए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाएं कि आप एक लिस्ट तैयार करके दे दीजिए, हिम्स में जो बिल्कुल गरीब फ़कीर मिस्कीन लोग कौन कौन है उसका नाम तैयार करके दीजिए। तब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिम्स से आए हुए लोग
एक जदवल, एक लिस्ट तैयार करके दी। तैयार करके उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ में जब दिया, एक एक का नाम पढ़ के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नाम पढ़ा, सईद बिन आमिर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, मन सईद बिन आमिर? जो लोग वफ्त बताते हैं अमीरुना, हमारे गवर्नर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, अमीरुकुम फ़कीर? तुम्हारे गवर्नर फ़कीर है? क़ालू, जो हिम्स से आए हुए वफ्द फरमाते हैं, नअम वल्लाहि इन्नहु लतमुर्रु अलैहि अय्यामु त्तिवाल वला युक़दु फ़ी बैतिहि अन्नार। ये अमीरुल मुमिनीन, हमारा अमीर, हमारा गवर्नर, उनके घर पे दिनों से बहुत दिन हो गया उनका चूल्हा काम नहीं कर रहे हैं, उनका घर से धुआं नहीं निकलते हैं, खाना नहीं पकाते हैं। तब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे रोया, फ़बका उमर हत्ता बल्लत अद्दुमू अली लिहियती। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पूरे दाढ़ी पूरा भीगने तक उतना रोए। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो लोग आए हैं उनके हाथ में 1000 दीनार दे करके ये सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को देने के लिए और अपने सलाम दे करके भेजे। जब वफ्द सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे, अपने हाथ में ये दीनार दिए, तब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे घर पे कोई मुसीबत आया उस जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फरमाते हुए सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु तब अपने बीवी पूछी, मा शअनुक या सईद, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग आए हैं मदीना से, ये देख करके बीवी पूछ रही हैं, हमारा अमीरुल मुमिनीन, क्या अमीरुल मुमिनीन का विसाल हो गया क्या? तब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, उतना नहीं, बल लअज़म मिन ज़ालिका, उतना छोटा नहीं, उससे भी बहुत बड़ा। ऐसे लास्ट में सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दखलत अलैया दुनिया लितुफ़सिद आखिरती। मेरे आखिरत फसाद करने के लिए दुनिया मेरे घर पे आया। वहल्लतिल फितनत फ़ी बैती, मेरा घर पे फितना आ चुके हैं। ऐसे परेशान हो करके जितना पैसा, जितना दीनार अमीरुल मुमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पे भेजे हैं, सारे ऐताम को, सारे फ़ुक़रा मिस्कीन लोगों के बीच में हदिया कर दिए, तब उनको आराम मिले। कुछ अरसे बाद अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हिम्स में शाम का एरिया का जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। लोगों से बात किए, लोगों से अपने अपने गवर्नर के बारे में समझा। गवर्नर के पास सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर के बताया, आपके लोग, हिम्स के लोग आपके बारे में 4 कंप्लेंट दिया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से बताया, 4 कंप्लेंट दिया है,
4 कंप्लेंट दिया है आपके लोग। एक एक करके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। एक, आप देर से लोगों के पास आते हैं। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मैं सच में आपके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, बल्कि बोलना मजबूर है, इसलिए मैं बताता हूँ। मेरे घर पे खादिम नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए अपने लिए खाना तैयार करने के बाद ही नमाज के लिए पहुँचता हूँ। दूसरा कंप्लेंट, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, इन्नहु ला यजीबु अहदन बिल्लैल, किसी को रात मिलने के लिए नहीं देते हैं, किसी को रात को कोई आंसर नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नी वल्लाहि कुन्तु अकरहु अन उलिना हादा ऐलन, ये भी ऐलान करने में नहीं चाहता हूँ। फ़अना क़द जअल्तु नहार लहुम, मेरा पूरे दिन जो है अपने हिम्स के लोगों के लिए है। वल्लैलि लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, मेरे रात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। फिर अमीरुल मुमिनीन अबू बकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल करते हैं, आप महीने में एक दिन लोगों के बीच में नहीं आते हैं। तब सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वलैसा इंदी सियाबुन गैरुल्लती अलैया, ये जो मैंने पहना हुआ ये कपड़ा है, ये कपड़ा छोड़ करके कोई कपड़ा मेरे पास नहीं। फ़ाना वसिलुहा फ़िश्शहरी, महीने में एक बार में वो जो है धो देते हैं। मर्रतन व अंज़िरुहा हत्ता तजिफ़ा, वो सूखने तक मैं इंतज़ार करता हूँ, इसलिए महीने में एक दिन अगर बाहर निकलते तो बहुत देर हो जाते हैं। सुम्मा उखरिज इलैहिम फ़ी आखिर नहार, दिन के बिल्कुल शाम को जो है उनको उनके सामने लोगों के सामने निकल पड़ता हूँ। फिर एक और सवाल, आप कभी कभी लोगों के सामने किसी मजलिस में आप कोई सोच में पड़ जाते हैं, लोगों का कोई नहीं कुछ भी नहीं सुनते हैं, कभी आपका हाल बदल जाते हैं, वजह क्या है? सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि शहिदतु मसरा खुबैब बिन अदी व अना मुशरिकुन, मैं मुशरिक होने का टाइम में खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या में मेरे खुले आंखों से देखा हूँ। कभी कभी जो है मेरे सामने वो वाक़या मेरे सामने आ जाते हैं, वो सवाल अभी भी मेरे खानों में जो है खूंज रहे हैं। अतुहिब्बु अन यकून मुहम्मदन मकानिका, फिर खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का वो जवाब, वल्लाहि मा उहिब्बु अन अकून आमिनन फी अहली व वलदी व अन्न मुहम्मदन तशूकुहु शौका। वो जवाब आखिर वक्त में खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु से जो पूछा गया, अगर आपके जगह में मोहम्मद हो, इतना तो आप तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में भी, उस आखिर वक्त में भी बचने के लिए खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ये नहीं बताया, बल्कि वल्लाहि मा उहिब्बु, वल्लाहि अल्लाह की कसम, मा उहिब्बु अन अकून आमिनन फी अहली व वलदी,
मैं मेरा घर पे मेरे बच्चे का, मेरा बीवी के साथ सलामत के साथ हो, आमीन हो, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कांटा भी लगते हो, ये मेरे लिए तकलीफ होगी। ये जो बात, ये आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जब वो नज़र मेरे सामने आते हैं तो फिर मैं जो है सोच में पड़ जाता हूँ। व इन्नी वल्लाहि मा ज़करतु ज़ालिकल यौम व कैफ़ अन्नी तरक्तु नुसरतहू। मैंने खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को हेल्प नहीं किया है, उनका साथ नहीं दे पाए। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे पूछेंगे क्या नहीं, उस वजह से मैं जो है फ़िक्र में हो जाता हूँ। उस टाइम लोगों के सारे बाकी बातों को सुनने के लिए मेरे लिए औकात नहीं मिलते हैं, मुझको बाकी कोई भी आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। इसलिए या अमीरुल मुमिनीन, इस आंसर से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हो गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और 1000 दीनार सदका दे दिए सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को। लेकिन सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये पूरा दीनार ग़ुरबा और मसाकीन को दे दिए। इतने अबकरी शख्सियत, सहाबी अल-जलील सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु। हम और आप हर एक ईद में, हर एक वक्त में अपने लिए कपड़ा लेने में, अपने लिए अच्छे अच्छे खाना इख्तियार करने में हमेशा आगे हैं, बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने बीच में रहने वाले गरीब और मिस्कीन नादार लोगों के लिए हमने क्या किया है। ये सब अगर सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका एक एक लम्हे पे इतने ख्याल किया है तो हम कितने ख्याल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो दिया है, हमें जो रहमतें बख्शे हैं, वो रहमतों से हमें दूसरे लोगों को भी साथ देना चाहिए, उनको हमेशा रहमत के आँखों से देखना चाहिए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो राहिमु वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे दुनिया के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। इस रहमत के महीने में हमें उस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरवी करने का, सहाबत का पैरवी करने का, ताबईन का तबअ ताबईन का पैरवी करने का तौफीक मिलना चाहिए। उसके लिए हमेशा हमारा दुआ हो। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।